नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन के इसमें सामान्य ज्ञान, वो भी मिले सिंगल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। और आपको बता दें, इसमें सभी जो है सब्जेक्ट जो है टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किए गए हैं। पहले भी विविध सामान्य ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति, विषय विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व तथा भारत का इतिहास, और आज हम भारतीय संविधान कंप्लीट कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, बने रही, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। इसमें भारतीय संविधान के जो है सभी संवैधानिक विकास के बारे में बात करें, कैसे कैसे जो है एक्ट आए अंग्रेजों के काल में, और उसके बाद हमारा कैसे संविधान बन के तैयार हुआ। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला एक्ट जो है 1773 का एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 एक्ट के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया भारत पे। इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बंबई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल कहा गया। किसे किसे? तीनों आपको याद ना कि बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों को जो है बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया, और जिसे गवर्नर जनरल कहा गया। अब बात करते हैं, इस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? एलिजा एम्पे को बनाया गया। प्रथम न्यायाधीश किसे? एलिजा एम्पे को। न्यायालय के निर्णय विरुद्ध जो है इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में अपील ही कर सकती थी। इसमें कहा गया, देखिए, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल में ही अपील हो सकती है। यदि कहने का मतलब भारत के न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाएंगे ब्रिटेन के न्यायालय में जो है अपना पक्ष रखेंगे। उतना दूर जाएगा कौन, ये जानते थे, इसीलिए ऐसा इन्होंने प्रावधान बनाया। इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध के साथ साथ व्यवहार, उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया। इसी के तहत जो है कहते हैं निजी कंपनी के कर्मचारियों निजी व्यापार और उपहार यानी कि घूस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। घूस के तौर पर लेते थे उपहार। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ थे, जबकि प्रथम गवर्नर कौन हुए? तो आप क्या बताओ, गवर्नर जनरल कौन हुए? तो बताओ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल जब आप भी कहा जाएगा तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग थे। अब बात करते हैं, उसके बाद कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में कौन सा इसका नाम है? पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखा गया। कंपनी द्वारा राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद में बिल लाया गया, जो पारित होने के कारण जो है लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था। अब बात करते हैं, इस एक्ट द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य, जिनकी नियुक्ति सम्राट यानी राजा के द्वारा की जाती थी। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसके पारित होने के बाद जो है लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की जो है गठबंधन सरकार ब्रिटेन में गिर गई, और इस एक्ट के द्वारा कंपनी में व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण होगा। और कितने सदस्य? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बनाया गया, जो 6 सदस्यों का था ये, और ये डायरेक्ट कहते सम्राट द्वारा की जाती थी। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट की। बात करें 1793 में पहला चार्टर एक्ट लाया गया। कई चार्टर एक्ट लाए जा चुके हैं, लगभग सामान्यतः 10 साल या 20 वर्षों तक कोई एक्ट लाया जाता है, लेकिन पहले भी लाया गया है कई बार। अब बात करते हैं, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और वहीं पर सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। किसे कहा गया? देखिए, सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से जो है वेतन देने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय गवर्नर को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का विशेषाधिकार दिया गया। प्रांतीय गवर्नर को अपने परिषद के विरुद्ध जो है वीटो
जो आप देख रहे हो वीटो पावर है, वीटो पावर का जो है उल्लेख किया गया इसमें 1793 के चार्टर एक्ट में। अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की बात पर, इसके 20 साल बाद लगभग। अब बात करते हैं इस एक्ट द्वारा जो है भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। किस एक्ट के द्वारा, तो आप बताओगे 1813 एक्ट किस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा, तो बताएंगे 1813 एक्ट के तहत, जिसमें केवल चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन, यानी चाय का अधिकार केवल कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार का अधिकार किसके पास रहेगा, तो बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अब बात करते हैं भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए जो है 1 लाख रुपए का खर्च का प्रावधान किया गया इसी एक चार्टर एक्ट के तहत। अब बात करते हैं कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया और ईसाई धर्म प्रचार के लिए जो है मिशनरियों की स्थापना का अधिकार प्राप्त होगा। अभी ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं, जिसमें मिशनरी की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करें इस एक्ट द्वारा जो है 1835 एक्ट द्वारा जो है कंपनी के सभी व्यापारिक चाय और चीन को मिलाकर एकाधिकार समाप्त हो गए और कंपनी का कार्य केवल भारत के शासन करना रह गया। देखिए 1833 में पूरी तरह से एकाधिकार, जो चाय और चीन का एकाधिकार था 1813 में अधिकार दिया गया था, वो एकाधिकार भी जो है खत्म कर दिया गया और अब जो है केवल भारत में शासन का अधिकार रहेगा किसके पास, कंपनी के पास। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, 1833 में ही बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जिसके तहत भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन हुए, तो आप बताओगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। अब वहीं पर देखिए कहा गया कि इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने, मैकाले बने। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया। 1835 में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके तहत 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन इसी एक्ट के तहत कितने सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद जो है किस पे, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इस एक्ट के द्वारा रंग वंश धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। किसमें कहा गया, 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया है। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या था, 53 का 20 साल बाद। इस एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुरुआत किया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को कंपनी शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार मिल गया और कंपनी शासन का अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा, 1853 का अंतिम जो है क्या था, चार्टर एक्ट था। भारत में 1854 में लोक निर्माण विभाग की यानी PWD की स्थापना कब हुई थी, 1854 में हुई थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था विधवा विवाह में, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। विधवा विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम की बात की गई थी। अब बात करते हैं 1858 का। 1857 के बाद जो आया भारत सरकार अधिनियम। देखिए 20 वर्ष पे आते, लेकिन कितना, 53 के बाद 5 साल बाद ही एक एक्ट लाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद 5 साल बाद ही एक्ट लाना पड़ा। इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम कंपनी के लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। कंपनी से जो है शासन लेकर किसके, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि डायरेक्ट रानी यहाँ शासन करेंगी। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, जबकि 15 सदस्यीय जो है भारत में परिषद की व्यवस्था भी की गई थी। अब वही प्रशासन, भारत में प्रशासन के लिए भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन कब किया गया, तो 1858 में किया गया। और वहीं पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकार भारत के सचिव को सौंप दिए गए। तो भारत सचिव ब्रिटिश संसद के में भारत का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया। किसी में, तो 1858 के अधिनियम में ही गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, जिसके तहत प्रथम वायसराय कौन हुए, कैनिंग बने थे। प्रथम वायसराय कौन बने, तो आप बताओगे कैनिंग बने थे। अब वहीं पर बात करते 1 नवंबर
1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को जो है पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा। अब इसके बाद भारत शासन अधिनियम आने लगा। 1861 में भारत परिषद अधिनियम भारत में विभागीय प्रणाली व मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके सूत्रधार कौन है? कैनिंग है। भारत परिषद मंडलीय व्यवस्था किसने शुरू किया था? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था तो कैनिंग ने शुरू किया था। अब बात करते हैं इसमें गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो। अध्यादेश प्राप्त करने की शक्ति किसमें प्राप्त की गई? 1861 की भारत परिषद अधिनियम में प्राप्त किया गया था। किसे? उस पहला व्यक्ति कौन था? सूत्रधार कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। विधान परिषद में पहली बार जो है भारतीयों की प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसके तहत 1862 में महाराजा पटियाला बनारस के ग्वालियर के परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। महाराजा पटियाला को जो है बनारस और ग्वालियर के परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 पारित किया गया, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाईकोर्ट एक उच्च न्यायालय गठित किया गया। कौन कौन सा? पहला कलकत्ता, मद्रास और तीसरा बम्बई का जो है उच्च न्यायालय गठित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1873 के तहत जो है 1 जनवरी 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। कब? 1873 में जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। शाही अधिनियम 1876 के तहत 18 अप्रैल 1976 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत का सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो 1876 में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार भी इसी में प्राप्त हो गया था। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 से मार्ले मिंटो सुधार कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था, इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जान लेना है जो भी है। इस अधिनियम की विशेषता यह कि भारत की पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात किसमें की गई थी? तो बताओ 1809 के मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को दिया गया था पृथक निर्वाचक मंडल। प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जो फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण करता था। यानी इसका मतलब था मुस्लिम ही चुनेंगे, ये बात थी इसमें। फूट डालो राज करने का कह सकते हैं अनुसरण करता था। इस तहत केंद्रीय बजट व प्रांतीय बजट में बहस करने का अधिकार, साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने के मत देने का अधिकार भी दिया गया। इसी अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा विधि सदस्य नियुक्त हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। देखिए 1909 का सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अब इस अधिनियम के अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित की गई थी। इसकी विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, जिसके जनक जो है लियोनार्ड कॉर्टेस को माना जाता था द्वैत शासन व्यवस्था के लिए। जनक किसे कहा गया है द्वैत शासन? तो आप बताओ, लियोनार्ड कॉर्टेस को। प्रांतीय विषयों पर 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय व आरक्षित विषय, जिसके तहत आरक्षित विषय का प्रशासन वायसराय के अधीन होता था, आरक्षित विषय का। इस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो आप बताओगे 1919 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की। भारत के सचिव को भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा थी। अब बात करते हैं, इस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचक मंडल में सिखों का सीटें आरक्षित कर दी गई। 1919 वाले में भारत सचिव व उसके परिषद का वेतन भारतीय राजस्व
से देना बंद कर दिया गया तथा ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ये काम इसमें और अच्छा हुआ। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1835 के बारे में बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। कितना? 11 ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में 451 धाराएं व 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की प्रस्तावना नहीं थी जिसमें 1919 अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया। प्रस्तावना को कब ऐड किया गया? 1919 अधिनियम तो प्रस्तावना जोड़ दी गई। पहले प्रस्तावना नहीं थी, बाद में जोड़ा गया। 1919 में प्रस्तावना बनी थी, उसी प्रस्तावना को जो है 1935 वाले में जोड़ दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। देखिए यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की भी बात की गई है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन जो है किसके तहत 1919 में ही आ गया था। अब बात करते हैं प्रांतों की स्वतंत्रता प्रदान करने की गई और प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्र कार्यपालिका कार्य का आरक्षित व हस्तांतरित दिशा वर्गीकृत किए गए। इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1937 में किया गया था। और बाद में भारत का यही सर्वोच्च न्यायालय बना। जो संघीय न्यायालय था बाद में सर्वोच्च न्यायालय बना था। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा व अदन को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा व सिंध उड़ीसा और सिंध नाम से नए प्रांत बनाए गए। और वहीं पर इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया। आज भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आज भी विद्यमान है। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में हरिजनों एवं ईसाइयों को शामिल कर दिया गया। देखिए इसमें जो है हरिजनों और ईसाइयों को भी शामिल कर दिया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में। इस अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए और जिसके तहत प्रांतीय सरकारों को प्रमुख जो है प्रधानमंत्री कहा गया। प्रमुख को क्या कहा गया? तो प्रधानमंत्री कहा गया। अब बात करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की घोषणा की कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण जून 1948 तक कर दिया जाएगा। और वहीं पर कहा गया कि 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, जिसमें कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। कब पेश हुआ? 4 जुलाई 1947 को। और घोषणा कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा कर दिया कि भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण जून 1948, लेकिन पहले ही कर दिया। 48 में कहा गया था लेकिन 47 में ही कर दिया। अब वहीं पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्वीकृति दी और वहीं 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया। भारतीय संविधान बनने तक जो है भारत का शासन 1935 के अधिनियम तक से चलता रहेगा। अब बात करते हैं देशी रियासतों को किसी भी डोमिनियन में शामिल होने और ना होने की स्वतंत्रता दी गई। और इसी रात जो है शुरुआत कैसे की गई थी जब भारत आजाद हुआ था? 14 अगस्त की रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण से जो है शुरुआत किया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की गठन की घोषणा की। कब? 26 जुलाई को। तो ये इतनी चीजें अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, संविधान सभा के बारे में जान लें। अब नेक्स्ट टॉपिक हम संविधान सभा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।